हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस जो रोग है यह विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी शेयर करेंगे। हेपेटाइटिस रोग क्या है, इस रोग का संक्रमण कैसे होता है, किस वायरस द्वारा यह रोग होता है, रोकथाम क्या है, हेपेटाइटिस रोग से आप कैसे बच सकते हैं, हेपेटाइटिस रोग का कैसे पता लगाया जा सकता है, सारी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, सरल भाषा में पढ़ाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हेपेटाइटिस जो रोग है ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। रोगजनक की बात करते हैं। रोगजनक मतलब यह जो हेपेटाइटिस रोग है शरीर में कैसे उत्पन्न होता है। मानव में यकृत में सूजन एक विशेष प्रकार के विषाणु हेपेटाइटिस द्वारा होता है। कहने का मतलब है कि हेपेटाइटिस रोग हेपेटाइटिस विषाणु द्वारा होता है। हेपेटाइटिस विषाणु द्वारा हेपेटाइटिस रोग होता है। जो हेपेटाइटिस वायरस होता है, विषाणु होता है, 5 प्रकार का होता है, A, B, C, D और E। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E द्वारा कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस रोग होता है। ये सभी क्या है? वायरस हैं, विषाणु हैं और इन्हीं के द्वारा हेपेटाइटिस रोग होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हेपेटाइटिस रोग का रोगजनक का नाम बताइए तो आप कहेंगे हेपेटाइटिस विषाणु जो कि 5 प्रकार का होता है, A, B, C, D, E। संक्रमण की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E के विषाणु सामान्यतः मुख से प्रवेश करते हैं। यानी कि जो हेपेटाइटिस A है और हेपेटाइटिस E है, इसके जो विषाणु हैं यह मुख के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग को उत्पन्न करते हैं। जो हेपेटाइटिस बी और डी है ये दूषित रक्ताधान से यानी कि रक्त के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है। अपरा द्वारा संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु को यानी कि अपरा द्वारा भी जो हेपेटाइटिस बी और डी हैं प्रवेश करते हैं। संक्रमित साथी के साथ लैंगिक संबंध बनाने से यानी कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने पर भी ये जो हेपेटाइटिस बी और डी वायरस हैं शरीर में प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस रोग से पीड़ित है तो उसमें लक्षण किस प्रकार के होंगे? उल्टी आएगी, यकृत बढ़ जाएगा यानी कि यकृत में सूजन हो जाएगी, बुखार आएगा, यकृत काम करना बंद कर देगा, यकृत में सूजन आ जाएगी। ये प्रमुख लक्षण है। यकृत का बढ़ जाना यानी कि सूजन आ जाना ये हेपेटाइटिस का प्रमुख लक्षण है। आगे बात करते हैं हेपेटाइटिस रोग का पता कैसे लगाते हैं यानी कि हेपेटाइटिस के परीक्षण। तो याद रखेंगे हेपेटाइटिस रोग का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट किया जाता है, कुछ परीक्षण किया जाता है, जिनमें से पहला परीक्षण है SBT। SBT के द्वारा हेपेटाइटिस रोग का पता लगाया जाता है। SBT का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे सीरम बिलिरुबिन टेस्ट या इसे सीरम बिलिरुबिन टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा जो परीक्षण है उसका नाम है SGPT यानी कि सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसलेमिनेज SGPT एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा हेपेटाइटिस रोग का पता लगाया जाता है। ELISA ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा HIV का भी पता लगाया जाता है, हेपेटाइटिस रोग का भी पता लगाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका पूरा नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ELISA या एलाइजा भी बोलते हैं इसे, ELISA। इसका पूरा नाम होता है
एमिनो लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एसे, एमिनो लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एसे एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा हेपेटाइटिस रोग का पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस जो रोग है इसका रोकथाम कैसे करेंगे, उपचार क्या है। तो जो हेपेटाइटिस रोग होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त तथा कम प्रोटीन एवं वसा वाला भोजन करना चाहिए। यानी कि जो रोगी है उस रोगी को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करना चाहिए, कम प्रोटीन वाला भोजन करना चाहिए और वसा वाला भोजन करना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाते समय प्रोटेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, इंटरफेरॉन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, हेपेटाइटिस का टीका लगवाना चाहिए, हेपेटाइटिस का टीका लगवाना चाहिए। ये रही पूरी जानकारी। एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये भी नोट कर लेंगे। सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस रोग पर टिप्पणी करें। इस प्रकार सीधे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर हेपेटाइटिस रोग किस विषाणु द्वारा होता है उसका नाम लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। हेपेटाइटिस रोग से बचने के लिए रोकथाम बताइए, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। लक्षण पूछा जाता है। तो ये मैंने पूरा जानकारी दे दिया है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।